स्वागत है आपका नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी में। मैं हूं दीक्षा शर्मा और देश प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हम आपके समक्ष आ चुके हैं। शुरुआत मौसम से करना चाहेंगे क्योंकि पश्चिमी इलाकों में मानसून ने कहर बरपाया है। खास तौर पर बात करेंगे मणिपुर और मिजोरम की। मणिपुर में 1.5 लाख के करीब लोग प्रभावित हो गए हैं। 35,000 घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। जगह जगह बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। यही हाल मिजोरम का भी है। हालांकि मिजोरम सरकार ने ये भी एडवाइजरी जारी कर दी है कि 15 जून से पहले वहां कोई पर्यटक ना आए, क्योंकि लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। जगह जगह लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं और लोगों की जान भी जा रही है। ऐसे ही हालात मणिपुर के इम्फाल में भी बन गए, जहां बाढ़ आई और एक व्यक्ति की मौत हो गई है। हालांकि राजस्थान में बारिश और आंधी चलने के बाद लू से जरूर राहत मिली है, लेकिन वहां पर भी कम कहर बारिश ने नहीं बरपाया है। काफी मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इसी के साथ साथ दिल्ली एनसीआर में भी आंधी तूफान और बारिश चलने के आसार आज के लिए जारी किए गए हैं। आइए आपको बताते हैं किस राज्य में क्या हालात बने हुए हैं। नागालैंड को मणिपुर से जोड़ने वाला नेशनल हाईवे 2 का 50 मीटर का हिस्सा धंस गया। मिजोरम सरकार ने टूरिस्ट के लिए एडवाइजरी जारी की है। 13 जून तक यहाँ न आए, इस एडवाइजरी में स्पष्ट तौर पर यह बात कही गई है। 24 मई से 3 जून तक 11 दिनों के दौरान बारिश के कारण 626 लैंडस्लाइड की घटनाएं मिजोरम में हुई है। असम में बाढ़ की स्थिति और खराब होने से 6 और लोगों की मौत हो गई। इस साल की बाढ़ लैंडस्लाइड में मरने वालों का आंकड़ा 17 हो गया है। राज्य के 21 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। 6 लाख से ज्यादा लोग परेशानी में रहे हैं। दिल्ली में आज आंधी तूफान और बारिश की संभावना जताई गई है। इस साल मई महीने में दिल्ली में रिकॉर्ड 186.4 मिलीमीटर बारिश हुई, जिसमें 17 साल का रिकॉर्ड टूटा है। साल 2008 में मई महीने में 165 मिलीमीटर बारिश हुई थी। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ के असर से मौसम बदल गया है। जयपुर सहित 29 जिलों में आंधी बारिश येलो अलर्ट जारी किया गया है। जयपुर के कई इलाकों में सुबह से रुक रुक कर बारिश हो रही है। जयपुर का दिन का तापमान करीब 6.8 डिग्री तक गिरकर 30.4 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। पाकिस्तान के कराची की मलिर जेल से कैदी भाग गए और ये वीडियो भी जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल भूकंप के झटके जब कराची में महसूस किए गए तो कैदियों को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें बाहर मेन गेट से निकाला गया, लेकिन मौके का फायदा उठाते हुए 1000 कैदियों में से 216 कैदी भाग गए। वहां एकदम से अफरा तफरी का माहौल बन गया। एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की ये कैदी करने लगे और मौके का फायदा उठाकर 216 कैदी फरार हो गए हैं। हालांकि 80 कैदियों को अभी तक पकड़ लिया गया है। सोमवार रात को यह घटना पेश आई थी, लेकिन 135 कैदी अभी भी फरार चल रहे हैं। देखिए ये वीडियो किस तरह से कैदी भाग रहे हैं और पुलिस इन्हें ढूंढने का काम कर रही है। यह हैरत अंगेज मामला भी है कि एक साथ इतने कैदी भाग गए और वहां की पुलिस पर भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं और बहुत सारे लोग इस पर चुटकी लेते हुए भी नजर आ रहे हैं। जिसे गेटे खुले सबने बोला कि भागो। एलपी साहब ने हमें रोका पर हम लोग फिर रुके। हम लोग बेरिक गए। बेरिक से फिर सब निकले, कह रहे नहीं बेरिक के अंदर नहीं जाओ, बाहर आओ। फिर बाहर से सब भागने लगे। फिर हमारे साथ एक और था पठान दाढ़ी वाला बुड्ढा सा, उसने हाथ पकड़ा। वो मेरे को जानते हैं, हमारे साथ काम करता था। उसने हाथ पकड़ा, बोले चलो। देश की ऊर्जा राजधानी सिंगरौली में अभी तक का सबसे बड़ा नगरीय विस्थापन होने जा रहा है, जहां 22,000 इमारतों को ध्वस्त कर दिया जाएगा और विस्थापन लोगों का होगा। 30,000 के करीब परिवार हैं जिन्हें विस्थापित किया जाएगा और पूरा मुआवजा भी मिलेगा। विकास हो सके सिंगरौली में, इसके साथ ही साथ रोजगार लोगों को मिल सके, इसके लिए वहां पर ये इमारतें ध्वस्त की जाएंगी और एक बड़ा उद्यान वहां पर बनाया जाएगा। दरअसल जो सिंगरौली का दिल है मोरवा, वहां पर जमीन के नीचे कोयले की खान मिली है और इसी वजह से ये फैसला सरकार ने लिया है कि क्यों ना अब एक बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया उसे विकसित किया जाए, जिसके लिए विस्थापन होगा। कई इमारतें तोड़ दी जाएंगी। 20 से ज्यादा स्कूल्स को तोड़ने की बात हुई है। कुछ बड़े कॉलेजेस और विश्वविद्यालय भी हैं और इसके साथ ही साथ मंदिर और धर्मशालाओं से जुड़ी इमारतें भी वहां टूटने वाली हैं। हालांकि जो लोग पिछले 30 और 60 वर्षों से वहां पर रह रहे हैं थोड़ी आपत्ति जरूर इस पर जता रहे हैं, लेकिन अगर बेरोजगारों को रोजगार देना है, इस जगह को विकसित करना है और आने वाले समय में मुनाफा लेना है तो यह एक जरूरी कदम है और साथ ही साथ लोगों को
मुंह मांगा मुआवजा देने की बात भी यहां सरकार की ओर से हुई है। आपको विस्तार से ये बिल्कुल जानकारी देते हैं कितनी हेक्टेयर भूमि का इस्तेमाल इसमें होने वाला है। मोरवा शहर सिंगरौली का दिल है। यह जिस जगह पर बसा है वहां जमीन के नीचे कोयले का विशाल भंडार मिला है। कोल इंडिया की संस्था नॉर्दर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड यूपी-एमपी सीमा पर स्थित अपनी जयंत कोयला खदान का विस्तार करते हुए यहां 927 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण करेगा। इस पूरी प्रक्रिया पर करीब 30,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। एनसीएल के सर्वे के मुताबिक यहां से करीब 800 मिलियन टन कोयला निकाला जाएगा। इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पिछले साल फरवरी में कोल बियरिंग एरिया एक्ट की धारा 9 लागू की गई थी। अब इसे आगे बढ़ाया जा रहा है। इसके लिए भूमि, मकान, दुकान और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान की नापी शुरू की गई है। इस आधार पर विस्थापितों के पुनर्वास का आकलन करते हुए मुआवजा दिया जाएगा। जयंत परियोजना के विस्तार के लिए मोरवा में 927 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण होने वाला है और जैसा कि हमने कहा करीब 30,000 परिवारों को विस्थापित किया जाएगा। देश भर में कोरोना भी तेजी से फैल रहा है। खासतौर पर केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में कोरोना के सबसे ज्यादा एक्टिव केसेस सामने आए हैं। 4,000 के ऊपर ये आंकड़ा पहुंच चुका है। पिछले 24 घंटे में 5 लोगों की मौत हो गई है और जनवरी से लेकर अभी तक 38 लोगों की मौत हुई है कोरोना से। हालांकि गौर करने वाली बात यह है कि पिछले हफ्ते में सबसे ज्यादा मौत से जुड़े मामले सामने आए हैं और काफी तेजी से विभिन्न राज्यों में ये कोरोना फैला है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 10 मौतें हुई हैं। देश में 4,226 एक्टिव केस बताए जा रहे हैं। भारत में कोरोना मरीजों का आंकड़ा अब 4,000 के पार हो गया है, तो इंतजाम भी उसी हिसाब से अस्पतालों में किए जा रहे हैं। 50% केस सिर्फ महाराष्ट्र और केरल में ही 4,000 से ज्यादा केसेस में बताए जा रहे हैं। केरल में इस वक्त 1,446 एक्टिव केस हैं। इसके बाद महाराष्ट्र में 494, गुजरात में 397 और दिल्ली में 393 मामले अभी तक कोरोना के पाए गए हैं। पिछले कल राहुल गांधी ने महाराष्ट्र की राजधानी भोपाल में एक बड़ा तंज आरएसएस और बीजेपी पर कसा है। दरअसल यहां उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा डर जाते हैं। ट्रंप का एक फोन क्या आया, उन्होंने अपने कदम पीछे हटा लिए। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बढ़ते कदम भी पीछे हटा लिए हैं। इतिहास रहा है भाजपा का और आरएसएस का ऐसा ही कि कोई भी इन्हें धमकी देता है या दबाव में लेता है तो ये अपने कदम पीछे हटा लेते हैं। लेकिन 1971 में ऐसा नहीं हुआ था। कांग्रेस के बब्बर शेर और शेरनी ने अपने कदम पीछे नहीं हटाए बल्कि मुंह तोड़ जवाब उस वक्त आतंकवाद को दिया था। लेकिन यहाँ ट्रंप के एक फोन कॉल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीछे हट जाते हैं। भाजपा और आरएसएस पर हल्का सा दबाव बनाने से ही ये हर किसी के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं। कुछ इस तरह की बात पिछले कल राहुल गांधी की ओर से कही गई है। एक और बड़ी स्टेटमेंट जो इनकी ओर से दी गई वो भी सुनिए। बीजेपी आरएसएस वालों को अब मैं अच्छी तरह जानता हूं। इन पर थोड़ा सा दबाव डालो, थोड़ा सा धक्का मारो, डर के भाग जाते हैं ये लोग। जैसे उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर, और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। देखते रहिए नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी। मैं दीक्षा शर्मा।